हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज ये दूसरा वीडियो के माध्यम से आप लोग को पिछले वीडियो के जो अपलोड किया गया है संख्या पद्धति, उसमें ही कुछ और संख्याओं के बारे में जानना है हमें, है ना। तो ये सब भी ज़रूरी है। और ये जो संख्या पद्धति है हम तो अपलोड किए हैं वीडियो में क्लास 10 के लिए, लेकिन ये क्लास 9 के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी 10 में तो ज़रूरी है, लेकिन वास्तविक संख्या, जो कि पहला हम लोग का चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, और 9th क्लास में जो है ये संख्या पद्धति ही है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि सम संख्या आप लोग तो पढ़ी है, इवन नंबर जिसको बोलते हैं, किस कहाँ से शुरू होता है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हो गया क्या, इवन नंबर। यानी जो संख्या पूर्णतः किससे भागा चला जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो सब संख्या को हम लोग कहेंगे क्या, सम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, ऑड नंबर। और ऑड नंबर क्या है, जो संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, वो संख्या को हम लोग कहेंगे क्या, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल खुद से विभाजित हो और केवल किससे विभाजित हो, 1 से विभाजित हो। यानी 2 जो है ये खुद से विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और किसी दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा। यानी अभाज्य संख्या वही सब संख्या होता है जो केवल अपने से स्वयं से विभाजित हो और किससे विभाजित हो, 1 से विभाजित होगा। ठीक है, और इसमें एक जानने जोगी बात है कि ये जो 2 जो है एकमात्र ऐसा संख्या है जो हम लोग का क्या है, सम होने के साथ साथ अभाज्य है। यानी अभाज्य के परिवार में ऐसा कोई भी ऐसा संख्या और नहीं है जो हमारा सम है। तो मतलब 2 जो है ये केवल मात्र क्या संख्या है, इसको कहते हैं हम लोग सम अभाज्य। ठीक है, सम अभाज्य किसको, 2 को कहेंगे, है ना। इसके अलावा और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो हमारा क्या है, सम अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य को छोड़कर, अभाज्य को छोड़कर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अभाज्य में कौन कौन आ गया, 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पे जो 1 है ना अभाज्य में आएगा, नहीं कहाँ आएगा, भाज्य में आएगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या हमारा कहाँ से शुरू रहा, मतलब अभाज्य संख्या में जो संख्या नहीं है 1 को छोड़कर, 2 है यहाँ अभाज्य में, 3 है तो 4 यहाँ नहीं है, तो 4 क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है, मतलब अभाज्य में जैसे 4 हो गया, फिर हो गया 6 हो गया, हाँ 5 यहाँ चला गया तो 6 नहीं है, 6 तो यहाँ आ गया, 7 इधर अभाज्य में है तो 8 कौन होगा, भाज्य। यानी जो संख्या अभाज्य नहीं है वो बाकी सब संख्या जो है वो सब प्राकृत संख्या में जो 1 को छोड़कर, अभाज्य में जितने सारे संख्या है उसमें छोड़कर बाकी सब संख्या जो नहीं है वो क्या संख्या होगा, हम लोग का भाज्य संख्या होगा। ठीक है, आगे है क्या, सहभाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कभी भी नंबर आपको दिया रहेगा तो हमेशा 2 नंबर दिया रहेगा। पूछेगा क्वेश्चन में ऐसा ही, क्या ये सहभाज्य है यानी को प्राइम है, तो सहभाज्य का मतलब है कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा हम लोग का कितना होना चाहिए, 1। एचसीएफ जो है, एचसीएफ एलसीएम के बारे में आप लोग यदि नहीं पता है तो आप लोग आगे का वीडियो में जान पाएंगे, आप लोग को अच्छी तरह से समझाएंगे, जो कि क्लास 10 में भी जरूरत है। ठीक है, तो एचसीएफ यदि आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा है। यानी ये दोनों संख्या जो है किसी एक संख्या के पाढ़ा में नहीं आएगा, 1 को छोड़कर। ठीक है, ये 2 और 3, 2 के पाढ़ा में आता है, 3 के पाढ़ा में आता है, और वो दोनों किससे आएगा, 1 से, 1 को छोड़कर। यानी ये दोनों जो संख्या है किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। उसी प्रकार 5 और कितना है, 7, ये दोनों क्या किसी से भागा जाएगा, 5 के पाढ़ा में आएगा, 7 के पाढ़ा में आएगा, किसी और पाढ़ा में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये जो है हम लोग का, ये सब कल का जो हम लोग संख्या पद्धति पढ़े थे उसमें कुछ शेष बचा हुआ था। और आप लोग को आज इस टॉपिक में हम लोग आज बताएंगे कि 9th क्लास के लिए जो है अत्यंत जरूरी है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो चलिए अभी हम लोग आगे थोड़ा जानते हैं कि इस परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण यानी दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे हम लोग। अभी हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर जो है। जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है ये कितना प्रकार का होता है, शांत और अनवसानी, या इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। इंग्लिश में क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है यानी p/q के रूप में कोई भी संख्या रहता है जहां हम लोग का क्या होता है, q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है हम लोग का ये संख्या को कभी भी, यानी जानते हैं हम लोग कि कोई भी संख्या ऊपर है और ये q जो है नीचे है, यानी q इसको डिवाइड करेगा यानी भागा देगा,
और ये जो भागा देंगे मतलब Q इसको भागा देगा किसको, P को विभाजित करेगा। ये जो अंश है ये क्या है, हर है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही भागा देगा, भागा देने के बाद यदि हम लोग का मतलब ये भागा कंप्लीट हो जाता है, यानी हम लोग का शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है 0 यदि आता है, हाँ, तो ये जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यानी यहाँ पे जो होगा हम लोग का शेषफल क्या आना चाहिए, शेषफल वैसा परिमेय संख्या जिसको हम लोग भागा देंगे और शेषफल हम लोग का लास्ट में यदि हम लोग का क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ऐसा संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग शांत परिमेय संख्या कहेंगे। और यदि भागा देने के बाद यानी हम लोग का ये भागा यदि कंप्लीट नहीं हो रहा, यानी शेषफल हम लोग का 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेषफल हम लोग का क्या होगा, 0 नहीं आएगा, यानी नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोई भी संख्या जैसे रिपीट करते रहेगा, जैसे 1.232323 आते रहे, बार बार 23 रिपीट करेगा, जैसे मान लीजिए 1.676767, मतलब शेषफल में हम लोग का जो भागफल में जो है हम लोग का क्वोशेंट पे, तो ये क्या होगा, रिपीटेशन करेगा, मतलब कोई भी संख्या दशमलव के बाद कुछ घर के बाद क्या होगा, हम लोग का रिपीट करेगा। तो वैसा संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वैसा परिमेय संख्या को हम लोग कहेंगे अनवसानी यानी अशांत आवर्ती कहेंगे, ठीक है। और जो मतलब भागा देने के बाद हम लोग का भागफल, भागा खत्म हो गया, यानी हम लोग का शेषफल क्या आ जाएगा, हम लोग का शेषफल हम लोग का 0 आ जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे शांत परिमेय संख्या। और जिसका मतलब जिसको भाग देंगे, भाग देने के बाद यदि हम लोग का शेषफल 0 नहीं हो रहा और हम लोग का भागफल जो हो रहा है ये देख रहे बार बार रिपीट कर रहा है, तो वैसा संख्या को हम लोग कहेंगे अनवसानी आवर्ती कहेंगे, ठीक है। और इसमें इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करके करते हैं, जैसे 1.23 के ऊपर बार है, ठीक है, ये 1.2323 कौन सा संख्या रिपीट कर रहा है, 1.23 रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा रहा है, लगा जाता है, बार लगाया जाता है। जैसे और एक संख्या मान लीजिए किसी किसी बुक में देखने मिलता है 1.375 1.237 है ना, 1.235 235 235 रिपीट कर रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग ऐसा भी लिखा रहता है कि 1.235 रिपीट कर रहा है तो 235 के ऊपर बार लगेगा, या तो ऐसा भी किसी किसी बुक में देखने मिलता है कि यहाँ कहाँ से रिपीट कर रहा है, 2 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, तो ये जो 2 पॉइंट वहाँ पे भी रहता है ऊपर में ना, दशमलव टाइप का दिया रहेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संख्या है वो रिपीट कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या जाने, हम लोग परिमेय संख्या का दशमलव मतलब दशमलव प्रसार के बारे में जाने कि कोई भी संख्या को जब विभाजित करेंगे, यानी कोई परिमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा 2 ही प्रकार का होगा। हाँ, मतलब कोई भी संख्या को हम लोग भागा दे रहे हैं तो इसका आंसर जो आएगा ये 2 ही तरह का आएगा, या तो शांत होगा या तो क्या होगा, अनवसानी आवर्ती। तो कैसे पहचानेंगे शांत होगा, यानी भागा कोई संख्या से भागा दे रहे हैं और हम लोग का शेषफल 0 आ जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे शांत कहेंगे। और जो हम लोग का भागा मतलब भाग देने के बाद यदि हम लोग का शेषफल क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है और क्या देख रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ पे जो भागफल आएगा, भागफल यदि रिपीट करते जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, अनवसानी आवर्ती कहेंगे, या उसी को कहते हैं हम लोग का क्या, अशांत आवर्ती। चल चलो देखो, जो है हम लोग अभी जानेंगे हम लोग किसके बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं ना अभी रे। तो अभी हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्याओं का क्या दशमलव निरूपण, जिसको बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब ही होता है क्या, अपरिमेय, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है इसका नाम क्या है, अनवसानी अनावर्ती, है ना, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हम लोग परिमेय संख्या में अभी सीखे हम लोग कि जैसे p/q के रूप में था कोई भी परिमेय संख्या था, और इससे क्या करते थे, q से हम लोग p को भागा देते थे, और यहाँ पे यदि शेषफल हम लोग का 0 आया तो उसको हम लोग कहें शांत, है ना। और जब हम लोग का शेषफल 0 नहीं आया, यानी यहाँ पे भागफल क्या होगा, रिपीट मारेगा, जैसे 27 कभी आ रहा है, 27 आ रहा, रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहें अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती कहें, ठीक है। लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या जो है हम लोग बीते कल पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, रूट के अंदर वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो क्या वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, वैसा संख्या ही क्या होगा, हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, है ना, कंप्लीटली स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं। तो पूर्ण वर्ग नहीं, इसमें कंडीशन होना चाहिए जो, यानी मान लेते हैं कि रूट के अंदर a है,
और ये लेकिन ए जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, ये नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या हुआ, कल हम लोग पढ़े हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, होता है कि नहीं होता है। तो ये सब संख्या को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो रूट के अंदर वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं वाला संख्या, यानी इसको छोड़कर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग 9, ये सबको छोड़कर मतलब रूट के अंदर वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वैसा संख्या रहने पर उसको हम लोग कहते थे अपरिमेय संख्या। और क्या कंडीशन है, मान लेते हैं यहाँ पे a है, तो ये जो a होगा ये हम लोग का 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, मतलब यहाँ पे रूट के अंदर ये माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही 0 होना चाहिए, ये क्या होगा 0 से करके क्या होगा बड़ा होगा, बड़ा होना चाहिए, है ना, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है हम लोग वर्गमूल विधि से हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका मतलब दशमलव वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे √2 है, इसका वर्गमूल करके निकाल सकते हैं, जैसे 1.41 समथिंग। ये क्या होगा देखा जाएगा कि इसका जब वर्गमूल निकाला जाता है कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या क्या होगा रिपीट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा रिपीट, हर बार देखेंगे कि नया नया संख्या आते रहेगा, ठीक है, नया नया संख्या आते रहेगा। तो इसी प्रकार हम लोग जान पाएंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा, जैसे यहाँ पे 1.73 कुछ वैल्यू तक होता है, और ये क्या होगा, ये जो होगा रिपीट नहीं करेगा, हर बार नया नया वैल्यू आते रहेगा। यानी इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने से क्या होगा, ये वैल्यू जो होगा रिपीट नहीं करेगा, हर बार क्या आएगा नया नया वैल्यू आते रहेगा, ठीक है। तो ये सब संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दशमलव निरूपण से कैसे पहचानेंगे कि अपरिमेय संख्या है, तो दशमलव निरूपण से ऐसे करके पहचाना जाएगा कि दशमलव संख्या के बाद जो संख्या आएगा ये कभी रिपीट नहीं मारेगा। जैसे परिमेय संख्या में देखा गया कि रिपीट कर रहा था, परिमेय संख्या में जैसे 1.232323 आ रहा है, तो इसको लिखते थे हम लोग 1.23 के ऊपर बार, या ऐसा लिखते थे 1.23 और वहाँ पे दशमलव यहाँ से यहाँ तक भी आ रहा था पॉइंट, मतलब ये रिपीट कर रहा है यहाँ से इतना दूर, ठीक है। लेकिन अपरिमेय मतलब यहाँ पे अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण में आपको ऐसा संख्या नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे नया नया संख्या देखने मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 1.01001, ठीक है, 0001। ये देख रहे हैं कि 01 तो आ रहा है, लेकिन 0 का संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा संख्या जो दशमलव के बाद क्या करेगा रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, वैसा संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, क्या संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसमें और एक गो है जो कल हम लोग सिंबल पढ़े थे, जो पाई के बारे में हम लोग बोले थे कि हम लोग आगे जानेंगे। तो पाई कैसे करके आया था, पाई जो होता है वृत्त की परिधि बाई वृत्त का व्यास का अनुपात होता है। यानी जो वृत्त यानी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उससे किसको हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग उसका डायमीटर से यदि डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, एक जो प्रॉपर वैल्यू आता है। यानी हर वृत्त में मान लेते हैं बहुत सारा वृत्त लिया हम लोग, ये हुआ उसका परिधि यानी उसका सर्कमफेरेंस हुआ, और ये जो है हम लोग का ये डायमीटर यानी डी हुआ, व्यास जिसको कहते हैं, है ना। तो परिधि से हर वृत्त का मतलब सर्कमफेरेंस से ये मान लेते हैं D1 है, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस C1, और दूसरा सर्कल ले लेते हैं हम लोग का ये सर्कमफेरेंस हम लोग का C2, और यहाँ का डायमीटर जो है हम लोग का D2। तो हर बार देखा जाएगा कि वृत्त का परिधि से वृत्त का व्यास का जब हम लोग अनुपात वैल्यू निकालते हैं तो कुछ वैल्यू तक क्या आएगा, यहाँ पे 1 कितना इसका जो प्रॉपर वैल्यू होगा कितना आएगा, इसका 3.14159265 कुछ वैल्यू तक बोलता है। इसका वैल्यू क्या है, जब निकाला गया था 8 स्थान तक बोलता है लगभग सेम। उसके बाद क्या होता है, यानी हम लोग पकड़ सकते हैं कि कुछ स्थान तक इसका वैल्यू क्या आता है, सेम आता है, और हर बार क्या आएगा कुछ स्थान तक सेम, और आगे का संख्या जो होगा वो हमेशा क्या आएगा अलग अलग आएगा, है ना। तो गणितज्ञ लोग जब इसका मतलब प्रैक्टिकल करके उन लोग देखा था कि अलग अलग मतलब साइज का वृत्त लिया, मतलब ये सर्कल लिया, और उसका सर्कमफेरेंस यानी परिधि के साथ उसका व्यास
के साथ भागा देने के बाद देखा जा रहा है कि दशमलव के कुछ स्थान तक सेम हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाने कि अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि दशमलव में कुछ स्थान तक वैल्यू सेम, मतलब कुछ स्थान तक मतलब क्या है कि दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं करेगा। मतलब जैसे 2 3 रिपीट कर रहा था, ये परिमेय संख्या में रिपीट कर रहा था। और परिमेय में क्या देखे कि संख्या जो है वो क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, यानी नया नया संख्या आएगा 2 3 4 3 है ना, 7 3, कुछ भी संख्या ये रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी देखा जा रहा है कुछ स्थान तक तो सेम आ रहा है हर बार, लेकिन दशमलव के और कुछ स्थान के बाद जो देखा जा रहा है ये अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का, तो मतलब क्या हो गया, मतलब रिपीट नहीं कर रहा, मतलब हर जगह अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो उसको एक सिंबल से माना गया। वो सिंबल है हम लोग का क्या, पाई। क्या है ये, पाई। यही जो आ रहा था, मतलब वृत्त का परिधि सी मतलब है सर्कमफ्रेंस, यानी परिधि से व्यास को भागा देने के बाद देख रहे हैं कि दशमलव के कुछ स्थान तक सेम है। बहुत सारा ऐसा वृत्त का प्रैक्टिकल किया गया। ठीक है, एक दो नहीं, बहुत बार ट्राई किया गया है ना। कुछ भी एक चीज मतलब गणितज्ञ तथ्य यदि बुक में छपने वाला है, मतलब उसके लिए बहुत जांच होना चाहिए। तो वही हुआ कि वृत्त का परिधि से व्यास को क्या किया जा रहा है, भागा दिया जा रहा है। और भागा देने के बाद क्या हो रहा है, हम लोग को दशमलव के कुछ स्थान तक सेम आ रहा है, उसके बाद देखा जा रहा है कि क्या आ रहा है, अलग अलग वैल्यू। तो ये जो हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या मान लिया, एक पाई के सिंबल से। ठीक है, तो ये पाई सिंबल से तब से दिखाया गया। ठीक है, ये पाई जो होता है, पाई एक किस कारण लिखा गया कि मतलब कैसे करके आया कि दशमलव के बाद कुछ स्थान तक क्या आ रहा, सेम, और उसके बाद क्या, अलग अलग आ रहा। मतलब ये भी एक क्या संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का मतलब ही है कि दशमलव के बाद वो संख्या जो है वो क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, बार बार नया नया संख्या आएगा। तो यहाँ पे भी देखा जा रहा है अलग अलग आ रहा है। तो ये संख्या को इसीलिए हम लोग क्या लिए हैं, पाई को भी किस संख्या में रखे हैं, अपरिमेय संख्या। सिंपल है कि दशमलव के बाद संख्या जो है दशमलव के बाद रिपीट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इसका भी उसी तरह कुछ स्थान तक सेम, और उसके बाद क्या आ रहा, हर बार क्या आ रहा, अलग अलग आ रहा। ठीक है, तो उसको हम लोग किस सिंबल से दिखाएं, पाई से दिखाएं। पाई का मैथ्स में हम लोग जो वैल्यू यूज करते हैं क्षेत्रमिति में 22/7 यूज करते हैं। तो बताइए, तो 22/7 यानी P/Q के रूप में लिखा गया है। ये तो परिमेय है, ये परिमेय है। ठीक है, 22/7 जो होता है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए 0 है क्या, नहीं। लेकिन पाई का वैल्यू जो है हम लोग अभी पढ़े, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब उसका खोज किया गया था कि दशमलव के बाद कुछ स्थान के बाद क्या होता है, सबका वैल्यू क्या आया था, यहाँ पे अलग अलग आया था। कैसे करके, परिधि से किसको भागा दिए थे, व्यास। तो देख रहे थे अलग अलग आ रहा था, तो उसी के रूप में किसको, वही संख्या को हम लोग किस रूप में माना गया, एक पाई। तो इसीलिए ये क्या संख्या था हम लोग का, अपरिमेय। और इसका दशमलव प्रसार होता अनवसानी क्या, अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। तो पाई इक्वल टू 22/7 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसलिए क्योंकि जब हम लोग 7 के साथ 22 को भागा देते हैं ना, तो इसका दशमलव वैल्यू जो होता है कुछ स्थान तक, मतलब ये जो पाई आया था पाई के साथ मैच करता है। कुछ दशमलव के कुछ स्थान तक इसका वैल्यू जो होता है मैच करता है, जिसके कारण हम लोग पाई का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, पाई का इस्तेमाल क्षेत्रमिति में 22/7 के रूप में करते हैं। बस इसीलिए क्योंकि उसका दशमलव वैल्यू जो प्रैक्टिकल के टाइम आया था उसका जो वैल्यू होता है 3.14 कुछ समथिंग तक, और 22/7 का वैल्यू भी जो होता है वो दशमलव मान भी जो होता है ये क्या होता है, सेम होता है, कुछ स्थान तक सेम होता है, जिसके कारण हम लोग पाई की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, 22/7 का। लेकिन 22/7 जो है ये हम लोग का एक परिमेय संख्या है, और पाई जो है ये हम लोग का क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय के बारे में पहचान लिया ना, अपरिमेय किसको बोलेंगे, दशमलव के बाद नया नया संख्या दिख रहा, रिपीट नहीं कर रहा, तो दशमलव के बाद नया नया संख्या है तो आप लोग को पहचान लेना। जैसे मेरा घर का फ़ोन नंबर क्या है 9304170805, थोड़ा पलट दिए हैं नहीं तो फ़ोन कीजिएगा ना क्या चलिए, तो उसके बाद आपके घर का फ़ोन नंबर नया नया नंबर, मतलब ये रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, नया नया नंबर है ये रिपीट नहीं करेगा, तो वैसे संख्या को हम लोग कहेंगे अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। और वो किसका परिमेय, किसका दशमलव प्रसार है, अपरिमेय संख्या का। किसका, तो परिमेय और अपरिमेय को पहचाना बहुत ही आसान है। परिमेय दशमलव प्रसार जो है परिमेय है कि अपरिमेय है उसको पहचाना बहुत ही आसान है, हम लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम रिवीजन कर देते हैं अभी, ठीक है। परिमेय के बारे में क्या पढ़े, परिमेय संख्या जो था उसका दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत होता है जिसको टर्मिनेटिंग कहते हैं,
और एक होता है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। इसी को अशांत आवर्ती भी कहते हैं। क्या आवर्ती? अशांत आवर्ती भी कहते हैं, ठीक है। और एक नाम है अनवसानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करता है। तो इसमें देखेंगे दशमलव के बाद कुछ स्थान के बाद ना ये संख्या जो है, दशमलव के बाद कुछ स्थान तक ये संख्या आएगा और ये खत्म, यानी ये आगे नहीं चलेगा, आपको डॉट 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 नजर नहीं आएगा, यानी ये खत्म यहीं पे। इसका शेषफल क्या आ जाएगा? सिंपल बात कि जिसमें शेषफल क्या आ जाएगा? 0। ये भी क्वेश्चन में कभी आ सकता है कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में है और उसका दशमलव पश्चात 0 कब आएगा? जब हम लोग का ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि जब हम लोग का शेषफल क्या रहेगा? =0, यानी हम लोग किसको किससे भागा देंगे? q से भागा देंगे p को, और यहाँ पे शेषफल 0, तो वो कैसा दशमलव पश्चात हो जाएगा? शांत। यानी परिमेय संख्या है, कोई भी संख्या जैसे p/q के रूप में है, हम लोग भागा देंगे तो दो ही तरह का आंसर आएगा, या तो हमारा भागा खत्म होगा या तो मेरा रिपीट मारते रहेगा, यानी चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। नया नया संख्या नहीं, हम लोग का चलते ही जाएगा। समझ आ रहा ना? रिपीट मारेगा, रिपीट, तो वो हो जाएगा रिपीट मारने वाला क्या हो जाएगा? अनवसानी आवर्ती, जैसे 2 3 2 3 2 3, इसी को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? 1.23 के ऊपर बार। तो ये हुआ रिपीट वाला संख्या, अनवसानी आवर्ती, वो भी परिमेय संख्या है। और शांत जो है ये भी हमारा क्या संख्या है? परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या का दशमलव पश्चात 2 तरह का है, यानी कोई संख्या को हम लोग भागा देंगे, ऐसा नहीं कि वो भागा चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। हाँ, चलते जाएगा लेकिन क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो पहचानने का यही तरीका है कि भागा देंगे, भागा खत्म, यानी हम लोग का शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, तो उसको कहेंगे हम लोग शांत दशमलव पश्चात, वो भी एक परिमेय संख्या है। और जब भागा खत्म नहीं होगा, रिपीट मारते रहेगा, उसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती या अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। तो वो भी किस तरह का संख्या होता है? परिमेय होता है। और अपरिमेय में अभी जाने, अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या कैसा संख्या होता है? जिसमें जो संख्या रूट के अंदर रहेगा और वो क्या वर्ग नहीं रहेगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोले ये जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, 0 भी नहीं होगा, है ना, अपरिमेय संख्या में। और इसका जो दशमलव पश्चात आएगा आपको नया नया वैल्यू देखने मिलेगा, जैसे एग्जांपल 01 001 0001, हर बार जो होगा संख्या बदलेगा। 1.23, है ना, 33 43 53 63, ऐसा संख्या जब रहेगा तब उसको हम लोग कहेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। ये अनवसानी क्या है? इसका दशमलव पश्चात का नाम क्या है? अनवसानी अनावर्ती, है ना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग इसको कहते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए टाटा बाय बाय। क्या है? कि रे आसबे कि नहीं आसबे एखोनो?